चलो शौक से बिखरने देते हैं जिंदगी को, संभलने की भी अपनी एक हद होती है। ठीक है, चलिए इस लाइन के साथ क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो छोड़ो, सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ सकते भारत में। तो मेरा जवाब शुरू में ही है, अगर हाँ जो मैं बताने जा रहा हूं और ये यदि वैसा का वैसा ही लागू हो जाता है तो ये बात सही है कि राहुल गांधी को ये सब चीजों से क्या होगा, परहेज करना पड़ेगा। उन पर ये सब प्रतिबंध लागू हो जाएंगे कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं और सजा भी हो सकती है। ध्यान रखना, कानूनी प्रावधान ऐसे हैं। शुरू करते हैं। चलिए, राहुल गांधी असल में ब्रिटेन की नागरिकता रखते हैं, इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए। ये बात किसने कही है? एक एडवोकेट है, एक वकील साहब है। ठीक है, इनका नाम है एस विग्नेश, ठीक है, सिसिर। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई है कि राहुल गांधी के पास एक लाल पासपोर्ट है और उस पर ब्रिटेन की मोहर लगी हुई है और वो कहां के नागरिक हैं? ब्रिटेन के नागरिक हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता जो अधिनियम है 1955, उसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत में रहते हुए दो देशों का नागरिक नहीं हो सकता है। उसे किसी न किसी एक देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। या तो जिस देश का है तो फिर भारत की छोड़ दे, अगर भारत का रहना चाहता है तो वहां की छोड़ दे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और आप जानते हैं विदेशी नागरिकों को भारत में कोई संवैधानिक पद नहीं होता है। ठीक है, उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, वो किसी चुनाव में भाग नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा है लाल रंग का एक क्या है? पासपोर्ट है, जिस पर क्या लगी है? ब्रिटिश सरकार की मोहर लगी है। और इससे तय होता है कि वो वहां के नागरिक हैं। और भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं, बिल्कुल दो नागरिकों की रह नहीं सकते हो आप कि भारत में हो दो देशों के नागरिक। इस तरीके की बातें की जा रही। अब हम आप इसी को समझते हैं। ठीक है, कि आखिर मसला क्या है। चलिए आगे देखें। अब देखिए आप, 1 मिनट, थोड़ा थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आखिर क्या है मामला, आप यहां से देखो। जब आप मामले की शुरुआत कब होती है? 1 जुलाई 2024 को, जब कर्नाटक के वकील और भाजपा के सदस्य, देखो ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, वकील कहीं के भी हो लेकिन सदस्य कहां के? भाजपा के हैं। एस विग्नेश सिसिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोप लगाए गए। ठीक है, इसमें सिसिर ने 2022 के ब्रिटिश सरकार के एक कॉन्फिडेंशियल मेल का भी हवाला दिया है। वो आपको बताएंगे कि कैसे। आगे बढ़ते हैं। ससिर ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की है। सिसिर ने यह भी मांग की है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द कर दी जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता हो। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है? वही लड़ सकता है जिसके पास भारत की नागरिकता होगी। सिंपल बात है। यह याचिका पर कब? 24 अक्टूबर 2024 को पहली सुनवाई हुई। जस्टिस, मतलब ये वहां के जस्टिस हैं, ठीक है, अता उर रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 हफ्ते में इस पर जवाब दे कि क्या बाकी ये बात सही है जो वकील साहब दावा ठोक रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या राहुल गांधी वाकई ब्रिटिश के या कहें कि ब्रिटेन के नागरिक हैं और ये भारत में जो नागरिकता से संबंधित सारे नियम कानून नियंत्रण का जो काम करता है वो करता है होम मिनिस्ट्री। और ये अभी जो मंत्रालय है किसके कंट्रोल में है? कोई बताएगा कमेंट में कि भारत में इस समय गृह मंत्रालय कौन देख रहा है? क्योंकि ये पूरे अधिकार उसी के पास है। क्लियर है? ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, इन्होंने आदेश दिया है। क्लियर हुआ जानकार? इसके बाद हाँ, जब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है एडिशनल, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना, सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडे ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में केंद्र की ओर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं, मतलब सरकार प्रयास में लग गई है। क्या ये बात सही है? 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए, मतलब अभी, है ना, ज्यादा दिन हुए नहीं, जब मैं 28 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 25 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को, इसको गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जांच के आदेश दिए। और अगली जो सुनवाई होगी कब होगी? जो अगला महीने आने वाला है, दिसंबर, 19 दिसंबर को डिसाइड होगा क्या ये बातें हैं, क्या ये सच है। और अगर राहुल गांधी ब्रिटिश के नागरिक हैं, ब्रिटेन के नागरिक हैं, तो मान के चलिए अगर ये साबित हो जाता है तो उन्हें किन चीजों का सामना करना पड़ेगा आगे आप देखिए इस चीज में। 2 मिनट।
PIL करने वाले, ठीक है, विघ्नेश को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की बात कैसे पता चली? सवाल तो यही है। जवाब, 2022 में दिल्ली के वकील कौन, VSS शर्मा ने ब्रिटेन के कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर याचिका दायर की थी। आप देख रहे, प्रयास देख रहे इनके पीछे किस तरीके से पड़े हैं। मतलब एक आदमी दिल्ली में बैठा है और वो कहां जाता है, ब्रिटेन की अदालत में, कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर एक याचिका दायर करता है। इसमें ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। कब? 2022 में। जवाब में ब्रिटेन की सरकार ने शर्मा को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। दावा किया गया कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात शामिल है। समझ रहे हो ना खेल, कहां से कहां आदमी पड़े हैं पीछे। यही राजनीति है भैया। राजनीति में लोग किसी के पीछे किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, इसमें राष्ट्र का विकास कुछ नहीं है। ससिर ने यही जानकारी किससे उठा ली? पंडित जी से, शर्मा जी से। इस मेल की जानकारी हासिल की और कहां ठोक दी? मतलब पहले बंदे ने क्या किया, भाई ने कहा ब्रिटेन में याचिका डाली नागरिकता को लेकर, वहां की सरकार ने उनको कॉन्फिडेंशियल मेल भेजा। यही मेल भाई ने किसको ट्रांसफर कर दिया? ससिर भाई को। ससिर भैया उठे चले और कहां पहुंच गए? इलाहाबाद हाई कोर्ट, और कह दिया ऐसी ऐसी बात है। और कोर्ट ने आदेश दे दिया किसको? गृह मंत्रालय को। बताओ भाई साहब ये बात सही है? अगर ये बात सही है तो 19 दिसंबर को सुनवाई होगी और राहुल गांधी को पेश किया जाएगा। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब आगे देखो भाई साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार है दैनिक भास्कर के हिसाब से, रशीद किदवई के मुताबिक इस मेल में राहुल गांधी से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं थी, क्योंकि यूके के कंट्री के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के तहत डेटा पब्लिकली जारी नहीं किया जा सकता है। तो एक बचाव का एक प्रावधान है। ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इस डेटा को हासिल करने का एक ही तरीका है भाई साहब। क्या ये बात सही है? तो वो है खुद राहुल बाबा, रागा साहब। वो खुद ये बात मांग ले तो फिर उनको वहां की सरकार जानकारी दे सकती है। सिंपल बात है। आगे देखो, अब आगे देखिए, ये हैं आपके कौन? सुब्रमण्यम साहब। कौन है? सुब्रमण्यम साहब है, बीजेपी के नेता है, अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इन्होंने भी 2017 के आसपास चर्चा उठाई थी कि राहुल गांधी क्या है, भारतीय नागरिक नहीं। और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी जब वहां पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने अपना नाम बताया था, मिस्टर राहुल विंसी। देखो ये क्या लिखा है, राहुल विंसी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं। ये सुब्रमण्यम साहब का क्या है, ट्विटर अकाउंट है, वहां से जानकारी मिलती है। और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो नाम मिलता है वहां पर, वो क्या मिलता है आपका, 1 मिनट मैं रंग बदल लूं इसका, ठीक है, क्या मिलता है? राहुल विंसी। ये सुब्रमण्यम साहब ने पहले भी दावा किया इस तरीके। तो अब देखते हैं गाड़ी कहां जाती होगा। ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए समस्याएं पैदा होंगी। क्लियर है? फिर इनका एक और ऐसे इस तरीके से उन्होंने शेयर किए थे। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर है? चलिए अब देखें आप आगे क्या होगा। अगर राहुल के पास 2 पासपोर्ट साबित हो गए तो होगा क्या? देखो मेरी बात ध्यान सुनो। ऐसा होता है यदि तो राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट दोषी पाएगा तो उन पर भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन सा, 92 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छिपाने और गलत जानकारी देने का केस चलेगा। 55 के कानून के हिसाब से राहुल गांधी को उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना तक भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। जैसे ही आरोप साबित होंगे, इसके लिए कोई लेटर ही निकालना पड़ेगा, तुरंत ही नागरिकता उनकी खत्म हो जाएगी। अगर दोषी पाए गए तो राहुल गांधी की संसदीय खत्म हो जाएगी। तो जवाब है हाँ। मैं इधर ही पूरा देता हूं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये जवाब है हाँ, वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रावधान ये है कि अगर आपको चुनाव जीतने हैं, संसद का, भारतीय संसद का सदस्य बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, क्या नाम से, भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। राहुल गांधी के पास आगे क्या विकल्प बचते हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बात मान जाता है तो भैया राहुल गांधी के पास ऑप्शन नहीं है कि वो तुरंत पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। ठीक है, ये उनके पास तरीके हैं। इसके अलावा जो मतलब अपील की गई वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा ये एक कारण ये भी है कि भाई साहब बताते हैं, वरिष्ठ वकील है, राहुल के ब्रिटिश नागरिक होने के पुख्ता सबूत नहीं है। कौन से सबूत नहीं? पुख्ता। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में जब नागरिकता दी जाती है तो वहां पर क्या होता है, एक शपथ समारोह होता है, और राहुल गांधी को लेकर ऐसा कोई शपथ समारोह हुआ ही नहीं है। तो 2 तरीके राहुल गांधी के पास है भी बचने के लिए। ठीक है, एक तो ये कि शपथ समारोह नहीं हुआ, दूसरा कि क्या नाम से,
सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, उसके पास उसका एक अपना अधिकार है। क्लियर है? भारत में किसी को दो देशों की पासपोर्ट रखने की इजाजत है? इजाजत नहीं है। ठीक है। जवाब, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं? अपने आप ही खत्म हो जाएगी, उसके लिए कोई अलग से स्पेशल लेटर निकाल दो। हालांकि जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए इसमें कुछ छूट है। ध्यान रखना, भारत के लोग हैं, भारतीय मूल के, विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ प्रावधान इसमें किए गए, लेकिन जो भारत में चुनाव लड़ रहा है, वोट दे रहा है, उसके लिए से कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अब आगे देखते हैं। ठीक है। भारत में तीन तरह के क्या चलते हैं? पासपोर्ट चलते हैं। भारत में तीन तरह के पासपोर्ट चलते हैं, आप इनको देख लीजिए पहले। ब्लू पासपोर्ट, कौन सा है? ब्लू पासपोर्ट, यह आम नागरिकों को जारी किया जाता है। इसकी मदद से वह देश में क्या करते हैं? वीजा लेते हैं। ठीक है, साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। ये आप आमतौर पे सबके पास देखने को मिलता होगा। जर्नली जब आप बनवाने जाते हैं तो आपको इस तरीके का पासपोर्ट दिया जाता है, और हम आपको लगता है कि यही पासपोर्ट है पूरे सब जगह। नहीं, भारत में तीन तरीके के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। दूसरा होता है व्हाइट, कौन सा? यह भारतीय नेताओं को, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनको जारी किया जाता है, अफसरों को जारी किया जाता है। इसकी मदद से किसी खास असाइनमेंट को पूरा करने के लिए उन्हें कहा विदेश भेजा जाता है। जैसे भी आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव इस समय जर्मनी वगैरह में घूम रहे हैं, तो उनके पास ये वाला पासपोर्ट होता है। आम नागरिकों के पास ये वाला होता है, जिसपे आम नागरिक बड़े गर्व से बताता है कि हमारे पास पासपोर्ट है। ये बात में रखना। अच्छा, एक चीज बता दें, कई लोगों को तो लगता है कि भारत में अगर उसको दिल्ली से बम्बई जाना है, बम्बई से हैदराबाद जाना है, चेन्नई जाना है, कलकत्ता जाना है, और किसी बड़े शहर में जाना है, जयपुर जाना है, तो सोचता है पासपोर्ट लगता है। भारत में यात्रा करने पे कोई पासपोर्ट नहीं लगता है। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का आईडी है, याद रखना। रेड पासपोर्ट देखिए, यह सबसे ताकतवर पासपोर्ट होता है, ध्यान रखना। ठीक है। यह डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, जो एम्बेसी और राष्ट्रीय सलाहकार के लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है। आप जानते हैं कि हर देश में एक एम्बेसी होती है भारत की, वहां पर जो काम कर रहे थे उन लोगों को ये दिए जाते हैं। तो भारत में तीन तरीके पासपोर्ट व्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके के मैंने पासपोर्ट व्यवस्था पर बात की, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बात की। अगर उन पर आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी नागरिकता रद्द होगी, उनकी संसदीय सदस्यता वो भी रद्द हो जाएगी, और सजा तक भी हो सकती है, और वो किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़